सुंदर आनंदमय शिव महापुराण की कथा, जिसको मात्र श्रवण कर लेने से ही सांसारिक जीव का कल्याण हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली। और मान लो यह मानव की देह मिल गई और मिलने के बाद में इस मानव देह को हम जान नहीं पाए। देने वाले ने तो दे दिया, देने वाले ने देने में ये सब पक्षे नहीं चल रहे हैं कोई से, देने वालों ने तो दे दिया। परमात्मा ने ये हीरा जन्म हमको दे दिया। परमात्मा ने ये मानव की देह हमको प्रदान कर दी और बड़ा सुंदर ये स्वरूप मेरे भगवान देवदी ने, महादेव ने आपको, हमको, सबको दिया। पर कभी विचार करिएगा, कभी अपने अंदर इस बात को उतारिएगा, कभी अपने भीतर एक भाव को प्रकट करिएगा कि परमात्मा ने तो ये मानव की देह दे दी। अब इस मानव की देह को हम कैसे पहचानें, इस मानव की देह को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकें, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति को एक पड़ा हुआ हीरा मिल गया और वो हीरा कोहिनूर हीरा था। वो उसको समझ नहीं पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसको जान नहीं पाया कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है। उसने तो बस वो हीरा लिया, वो हीरा उठाया और वो हीरा लेकर, उस हीरे को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी ने उस हीरे को देखा और हीरे को देखकर उस शिष्य से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि तू इसको जानता है, ये क्या है? जो तेरे हाथ में रखा हुआ है, इसको पहचानता है, ये क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस मैं तो रास्ते से आ रहा था और मुझे ये पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। तो इसको नहीं पहचानता? नहीं गुरुजी, मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको पहचानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं। बस गुरुजी ने कहा, एक मनुष्य की कीमत क्या है, एक मानव की कीमत क्या है, तो इस पत्थर से पहचान सकता है। ले, इस पत्थर को लेकर जा और छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक इस पत्थर को, उसकी कीमत आंक कर। ये प्रसंग हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, इस प्रसंग को हम पहले भी सुना चुके हैं। वो साधारण सा व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला गया। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर गया, एक सब्जी बेचने वाले के पास में पहुंचा और उसने कहा कि ये पत्थर मेरे पास में है और इस पत्थर को मुझे देना है। इस पत्थर को मुझे देना है, क्या आप इस पत्थर को ले सकते हो? सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है, चमकदार है, पत्थर तो अच्छा है, अगर मैं ले लूँगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो तराजू पे रखकर सब्जी तोलने के काम आएगा। उसने कहा ले, ये 2 रुपये ले, और 2 रुपये लेकर इस पत्थर को मुझे दे दो। उसने कहा 2 रुपये में मैं पत्थर नहीं दूंगा। चल अच्छा 4 रुपये ले ले, नहीं दूंगा। उसने पत्थर को लिया, लेकर आगे गया। एक किराने की दुकान वाला मिल गया और किराने की दुकान वाले से कहा
मुझे ये पत्थर देना है। किराने वाले ने विचार करा कि इतना सुंदर पत्थर है, इसकी चमक कितनी जोरदार है, एक काम करता हूँ ये पत्थर मैं ले लेता हूँ। लाओ इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं इसके 50 रुपये तुमको देता हूँ, इसके 60 रुपये तुमको देता हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो। उसने उसको भी पत्थर नहीं दिया। अब वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा तो एक कपड़े वाले की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने पत्थर को देखा तो चमकदार पत्थर था। उसने कहा इसको मैं ले लेता हूँ, इसके 1000 रुपये मैं तुझको दूंगा। उसने भी उसको नहीं दिया। धीरे धीरे सुनार को मालूम पड़ गया, सोने चांदी वाले को मालूम पड़ गया कि कोई हीरा लेकर घूम रहा है और उसको हीरे की कीमत नहीं मालूम। सुनार ने कहा, जोहरी ने कहा कि ये पत्थर आप मुझको दे दो, ये पत्थर मैं ले लेता हूँ और इसकी कीमत 1 लाख रुपए मैं तुझको दे देता हूँ। जोहरी को भी उसने पत्थर नहीं दिया, जोहरी को पत्थर प्रदान नहीं किया। जब जोहरी को पत्थर नहीं दिया, राजा को सूचना मिली कि कोई कोहिनूर हीरा लेकर निकला हुआ है और उसकी कीमत आंक रहा है। राजा ने उसको बुलाया कि ये पत्थर हमको दे दो और हमारी पूरी राज्य की जितनी भूमि है, जो राजघराना है, सारा की सारा तुम ले लो। उसने पत्थर उनको भी नहीं दिया। वापिस गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी आखिर ये पत्थर क्या है? तब गुरु ने कहा कि ये मानव का शरीर और ये पत्थर कोहिनूर हीरे जैसा है, जिसको पहचानने वाला चाहिए कि कौन किस वैल्यू से पहचानता है। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। मैंने बड़ा सोच समझकर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रखकर, बड़ी सोच कर ये मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नफरत में लगा दीजिए, या इस शरीर को आसक्ति तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार है, इसकी कोई मूलता नहीं। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता, पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। माता, पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन 3 के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर पर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है, उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए और बैठो,
थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। दो क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, दो क्षण जाओ अपनी माता के पास, दो क्षण जाओ अपने पिता के पास, थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो, तो दो क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। आप उसके करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ, और जितना हम माता पिता परमात्मा के करीब में जाते हैं, माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक जाते हैं, उतना हमको सुख का अनुभव होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना, अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो, उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग
जो तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही, जिसको हमें अपने दिल की बात कहनी, और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, उन मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा। एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में और मूर्ति में क्या अंतर है। पत्थर को तरासा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया, और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पुजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पुजाया। जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, वो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह तरसे जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया तो मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए, जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर लगकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए। और ये मानव का शरीर मिला है, सहना पर कहना नहीं। दुनिया अपशब्द बोले उसको बोलने दो, दुनिया ताना दे उसको देने दो, दुनिया गाली दे उसको देने दो, घर के लोग अपशब्द कहीं कहने दो, दुनिया के लोग, घर के लोग तुमको ताना दें, मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे पिता ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे बंधु ने ये कह दिया, मेरे सखा ने ये कह दिया, दुनिया के लोग ताना दे देने दो, दुनिया के लोग गाली दे देने दो, दुनिया के लोग अपशब्द कहने दो, सहना पर कहना नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमें परमात्मा ने अपना बनाकर भेजा है, तो हमारी वाणी से हमें अपशब्द नहीं कहना। सह लो पर कहो ना, हमें कहना नहीं है। हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप